इन्होंने कहा है कि उनके बच्चे हैं और ये बच्चे जो हैं वो उनको कंट्रोल करने के लिए उनको थप्पड़ वप्पड़ मार लिया करते थे। और उन्होंने कहा जब आपकी हमने वीडियोस देखी और आपने कहा बच्चों को मारना नहीं है तो मैं अब वो थप्पड़ नहीं मारता। तो पहले मैं थप्पड़ मारता था तो वो मैं कंट्रोल कर लेता था, अब चूंकि मेरे ऊपर एक मॉरल प्रेशर बन गया है कि मैं थप्पड़ नहीं मारता तो अब वो काबू नहीं होते। और उन्होंने कहा है कि उनमें से जो एक बच्ची बड़ी है वो तो बिल्कुल भी काबू नहीं होती और वो छोटे बच्चों को भी मारती है और बहन भाइयों को मारती है। देखिए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं दूर करना चाहता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सख्त इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। अगर आप गौर से मेरे वो सारे क्लिप्स और वीडियोस सुने, घर के अंदर कुछ कवानीन बनने चाहिए, कुछ उसूल बनने चाहिए। वो उसूल, उन उसूलों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। यानी वो उसूल इसलिए नहीं बना हुआ कि अब्बा जी ने कह दिया इसलिए उसूल बन गया। उसूल इसलिए है कि उसके पीछे ये लॉजिक है। उस लॉजिक के साथ आप उसूल बनाइए, उस उसूल पर खुद भी अमल कीजिए और अपने बच्चों को भी सख्ती से अमल कीजिए। और उस सिलसिले में जो भी आपको सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है वो आप ज़रूर लीजिए। डिसिप्लिनरी एक्शन से मुराद ये है कि जितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ उसको फॉलो करना है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपने गुस्से के साथ फॉलो करना है। आप बच्चे को प्यार करते रहें, उससे मोहब्बत करते रहें, उसकी रिस्पेक्ट करते रहें, उसकी केयर करते रहें, उसकी बात को आप सुनते रहें, लेकिन अपने कानून के को इम्प्लीमेंट करें स्ट्रिक्टनेस के साथ। मैंने ये नहीं कहा सख्ती के साथ, मैंने ये नहीं कहा कि गुस्से के साथ, मैंने कहा कि उसको कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको फॉलो करें। तो उससे फिर यह है कि अच्छा, दूसरी ये बात यह है कि जी आखिर फिर अगर बिल्कुल उनको कोई डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा तो वो बच्चे कैसे होंगे। देखिए, इस बात को ना सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है, हुकूमतों ने इस्तेमाल किया है और बहुत सारे आप समझिए कि फेथ ने इस्तेमाल किया है और बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ने इस्तेमाल किया है, इदारों ने इस्तेमाल किया है कि सख्ती करने से लोग ठीक हो जाते हैं। और आप वैसे भी देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें बच्चे कुछ कर रहे हैं और उसकी माँ ये कहती है कि तुम्हारे अब्बू आएंगे ना तो तुम्हें सीधा करेंगे, तो बच्चे सीधे हो जाते हैं। और अगर अब्बू आके उन्होंने थोड़ा सा एक दिन डेमोस्ट्रेट भी कर दिया, थोड़ा सा डिसप्लेजर, तो बच्चे सीधे हो जाएंगे। देखिए, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, मगर एक हद तक दुरुस्त है। सख्ती से लोग ठीक होते हैं, गुस्से से लोग बात मानते हैं, बच्चे आपकी सख्ती की वजह से राह रास्त पर रहते हैं। ये एक हद तक सख्त सही है। जब वो हद क्रॉस हो जाती है तो अब ये सख्ती और या बात का मनवा लेना, उसकी जो कीमत होती है वो ये है कि आपका उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो छोटी छोटी मामूली बात में शुरू में तो आप ये डर और ये खौफ के साथ कुछ वक्त काम निकलवा लेंगे, मगर लॉन्ग टर्म आपका बच्चों को मारना, बच्चों को हमेशा इस खौफ में रखना कि अब्बू आ जाएंगे तो अब ये करेंगे और अम्मी नाराज़ हो गई तो ये हो जाएगा, ऐसा करने से हो सकता है वो बच्चा इसलिए आपकी बात मुसलसल मानता रहे कि उस बच्चे का अपना करैक्टर बहुत वीक हो रहा है, उस बच्चे की अपनी विल पावर बहुत नीचे जा रही है, उस बच्चे का अपना कॉन्फिडेंस तबाह हो रहा है, उस बच्चे की सेल्फ एफिकेसी तबाह हो गई है। तो इसकी वजह से हो सकता है आपको लगे कि आपके सख्ती की वजह से आपने घर के अंदर बिल्कुल एक ज़बरदस्त माहौल कायम कर लिया है, लेकिन मेरी बात को आप लिख लीजिए कहीं, इसकी जो कीमत आप अदा कर रहे हैं वो ये है कि आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप तबाह हो रहा है। और जब रिलेशनशिप तबाह होगा तो बच्चे का आपके साथ रहना वो सिर्फ और सिर्फ नीड्स की बुनियाद पर होगा। बच्चा क्या करे उसकी फीस आप दे रहे हैं, उसको पॉकेट मनी आप दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको कपड़े आप दिला के दे रहे हैं, ईद पे आप उसको कपड़े लेके देते हैं, खिलौना आप उसको लेके देते हैं, तो वो क्या करे, वो आपके साथ रहेगा, लेकिन अंदर से आपका और उसका रिलेशनशिप ब्रेक होगा। और जो ही वो बच्चा इकोनॉमिकली वायबल हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हुआ, उसको कहीं और कोई सहारा नजर आना शुरू हुआ, तो वो बच्चा आपको छोड़ जाएगा। मुतअद्दद आपने ऐसे वाक़यात देखे होंगे। एक खातून है, मेरा एक ही बेटा था, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको पाला, मैंने बड़ी उस पर मेहनत की, अब उसकी शादी हुई है तो उसकी बीवी बड़ी है, बहुत बुरी, हम बहू सेलेक्ट करके ले आए हैं और वो उसको लेके चली गई है। तो सबको ये लग रहा होता है कि भाई ये बहुएं जो है वो बेटों को लेके चली जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर वो कुछ बहुएं भी ऐसी होती होंगी, लेकिन आपका बेटा आपसे तंग आया हुआ है, आपके बेटे का आपके साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ हुआ है, और चूंकि उसकी मजबूरी थी और ख़ास तौर पर इकोनॉमिकली वो आप पे डिपेंडेंट था, इसलिए वो आपके साथ चिपका हुआ था। जो ही उसकी इकोनॉमिक
वायबिलिटी ऑन हिज ओन स्पाइन ही कैन लीन, तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके ये वाली बात तो दिल से निकाल दें कि मैं सख्ती को बढ़ाऊंगा तो जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। बाकी रही बात कि वो बच्चे आपस में लड़ते हैं और बड़ी, तो आप एक बात याद रखिए कि बच्चे बड़ों की तरह नहीं होते हैं। उनकी लड़ाइयाँ लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं, उनकी दुश्मनियाँ, देखें ना, कोई शख्स मुझे गाली दे, हो सकता है मैं मरते दम तक इस बात को याद रखूं और जब मुझे कुछ मौका मिले तो मैं उसको फायर बैक करूं और उसके अपने दिल में कीना रखूं, उसके बुग़्ज़। ये जो बच्चे होते हैं ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं होते। ये फ़र्ज़ करें उसने उसकी गुड़िया तोड़ दी, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, उसने उसको धक्का दे दिया, तो वो बच्चे जो हैं आपके ख्याल में वो दिल में रख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बच्चों के ये जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये बिल्कुल मामूली होते हैं, ये आर्जी होते हैं। तो जो छोटे बच्चे आपस में कर रहे होते हैं एक हद तक आप उनको इग्नोर कीजिए। उस दौरान के अंदर आपस में उनके जो रिलेशनशिप बनने हैं उसके डायनामिक्स को उनको खुद ही समझने दीजिए। अब बड़ी बहन ने छोटी को धक्का दिया, छोटी ने आगे से उसको यूं पकड़ लिया, आप देखिएगा ये भी उनका एक लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। इसको आप सुपरवाइज ज़रूर कीजिए, इसको मॉनिटर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा इसको इस तरह का मैकेनिज्म कीजिए कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दें, ये तो कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। एक अहम चीज़ जो बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़ा करती है वो माँ बाप के रवैये के अंदर बच्चों के साथ सिलेक्टिव बिहेवियर होता है। ये मेरा जो बड़ा बेटा है ना ये बहुत अच्छा है, ये जो दरमियान वाला है ना ये ज़िद्दी है, इसके साथ मैं लाड बहुत कर लिया, ये ज़िद्दी है। ये जो मेरा छोटा बेटा है ना ये हमेशा फर्स्ट आता है। ये बड़ा बच्चा जो है ना, तू छोटे भाई को ही देख यार, ये तेरा छोटा भाई है, तू उसकी तरह पढ़। ये जो हम गैर इरादी तौर पर और बाज़ औक़ात इरादी तौर पर भी बच्चों को कंपेयर करने लग जाते हैं और बच्चों के दरमियान कैटेगरी बनाना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से बच्चों के दरमियान एक जेलसी डेवलप हो सकती है। और बाज़ औक़ात जिस मारपीट का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी बुनियाद ये हो सकती है कि एक बच्चे को आपने दूसरे बच्चे पर प्रेफरेंस दी। अच्छा देखिए, जिस बच्चे को आपने दूसरे बच्चे पर प्रेफरेंस दी है, बदकिस्मती की बात यह है कि आपने वो प्रेफरेंस भी किसी जेन्युइन बुनियाद पर नहीं दी हुई। आपने किसी बच्चे को आला दर्जे पर इस बुनियाद पर नहीं फाइज किया हुआ कि उसका इखलाक अच्छा है। आपने ये कहा है कि ये मैट्रिक में ये जो है ना मैथमेटिक्स में 10 में से 10 नंबर लेके आया हुआ है, और आपने ये कहा है कि इसने जो है वो जो डिबेट्स हुई थी उसमें ये फर्स्ट आया था, जबकि तुम तो बिल्कुल भी फर्स्ट नहीं आते। तो इस तरीके से जब हम बच्चों के दरमियान एक तरह का रवादाराना सलूक रखते हैं और उनको कंपेयर करके रखते हैं और किसी को लाडला बच्चा किसी को कम लाडला बच्चा, इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ऐसा करने से उन बच्चों के दरमियान एक जेलसी क्रिएट हो जाती है। ये बात। दूसरा, जब बच्चे खेल रहे हों कोशिश करें कि उनके साथ हम खेलें, खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं। तो जो बच्चे खेल रहे हैं लूडो, तो आप भी साथ बैठ के लूडो खेलिए ना। हरे रंग की गोटियां आप ले लीजिए, बाकी रंग की गोटियां उनको दे दीजिए, ताकि वो आपके लेवल पर आके आपके साथ एक रिलेशनशिप। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप भी विकेट कीपिंग कीजिए ना, पीछे खड़े हो जाइए कुछ देर के लिए, बच्चों के साथ भागिए। बच्चों की उन तमाम चीज़ों में जिसमें वो लड़ रहे हैं उसमें आप भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा। और दूसरी बात यह कि छोटी छोटी उनकी लड़ाइयों पर आप बिल्कुल परेशान ना होइए। और आखिरी तो यही बात है जो बड़ी ज़रूरी है कि मेहरबानी करके ना थप्पड़, इंसल्टिंग एटीट्यूड, ये तो किसी तरीके से आपकी बच्चों की तरबियत के अंदर ज़रा सा भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बल्कि मैं कहूँगा कर रहा है कंट्रीब्यूट, नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपके बच्चों की तरबियत को ख़राब कर रहा है। तो ये है आपके सवाल का जवाब।